तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेट चौथा, ठीक है। तो जिसमें हमारा पहला सवाल है, द्रोणवाप और कल्युवाप तथा खारीवाप का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो संबंध है पूछा रहा है कि निम्न में से किससे है, तो ये भूमि माप की इकाई होती है, ठीक है। जो द्रोणवाप होता है, कल्युवाप और जो खारीवाप होता है ना, ये भूमि मापन की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस नगर शहर को इंद्र की नगरी तथा नगरों में श्रेष्ठ के रूप में उल्लिखित किया गया। पूछा रहा है कि तालेश्वर जो ताम्रपत्र है ना, उसमें किस नगर या शहर को इंद्र की नगरी या तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार, ठीक है, इंद्र की नगरी तथा नगरों में श्रेष्ठ बताया है। तो ये किसके लिए बताया, तो ब्रह्मपुर को, ठीक है। किसको बताया है, ब्रह्मपुर को बताया ये। नेक्स्ट हमारा अगला है, गुज ने पौरव वंश को शुलिक वंश से जोड़ा था तथा इसकी राजधानी माना। तो जो गुज है ना, उन्होंने पौरव वंश को शुलिक वंश से जोड़ा था और इनकी राजधानी पूछा रही कहाँ माना है, तो तालेश्वर क्षेत्र को, ठीक है। किसका माना था, तालेश्वर क्षेत्र को। तो इस पर मैं टिक लगा चुका हूँ, तो अगले से आपको बिना टिक वाले मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा 1703 में दुधौली अथवा महेली चौरी के युद्ध में चंद राजा ज्ञानचंद ने अलकनंदा नदी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उस समय श्रीनगर का शासक था। पूछा रहा है कि जो 1703 में ना दुधौली अथवा जो मेहल चौरी का क्षेत्र था, मेहल चौरी का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जो चंद राजा थे उन्होंने अलकनंदा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उस टाइम पीरियड पे पूछा रहा है कि श्रीनगर पे शासन किसने किया है, तो फतेह शाह का शासन था, ठीक है। उस टाइम पे श्रीनगर पे फतेह शाह का शासन था। नेक्स्ट हमारा अगला है, निम्न में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था, तो प्रीतम देव ने, ठीक है। पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, प्रीतम देव ने। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली शक्तियाँ क्रमशः है। तो उत्तराखंड में जो शासन करने वाली शक्तियाँ थी ना, पहले कुलिंद आए, फिर कुलिंद मौर्य के अधीन थे करके आया था ना अशोक शिलालेख में। तो कुलिंद मौर्य शक और कुषाण, ठीक है। कुलिंद मौर्य शक और कुषाण। नेक्स्ट हमारा अगला है, गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को निम्न में से किस राजवंश ने अपने अधीन कर लिया था। तो पूछा रहा है कि जो गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र था ना, उसको किस राजवंश ने अपने अधीन किया था, तो नागवंश ने, ठीक है। किसने किया था, नागवंश ने अपने अधीन कर लिया था। कौन सा वाला एरिया, उत्तराखंड का तराई एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चंद राजाओं के काल में अतिरिक्त उपज को का जो हिस्सा भंडार में डाल दिया जाता था उसे कहते थे। तो चंद राजाओं के टाइम पीरियड पे जो अतिरिक्त उपज का हिस्सा है ना, जो भंडार के रूप में डाल दिया जाता था, उसे बेकर कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, बेकर कहते थे उसको। अगला हमारा, अधिकारियों के नाम पर नाम तथा उनके क्षेत्र के संबंध में सूचक को सूचों से मिलाना है, ठीक है। तो एक साइड अधिकारी दिए हैं, दूसरी साइड उनके कार्य क्षेत्र दिए हैं। पहला है प्रमातार। तो प्रमातार होता था भूमिका सर्वेक्षक, ठीक है। प्रमातार क्या होता था, भूमिका सर्वेक्षक। जमनपति, जमनपति होता था पदातिक सेनापति, ठीक है। पदातिक सेनापति होता था जमनपति। अगला है सूपकारपति। तो सूपकारपति जो होता था प्रधान रसोईया, ठीक है। सूपकारपति कौन होता है, तो प्रधान रसोईया। नेक्स्ट है भागिक। तो भागी होता था भूमिकर अधिकारी, ठीक है। भागिक होता था भूमिकर अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भूमि माप की इकाई, भूमि माप की 3 इकाइयाँ द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खारीवाप है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी इकाई ये बताना है। तो खारीवाप क्या है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। भूमि माप की जो 3 इकाई है ना, द्रोणवाप और कुल्यवाप तथा खारीवाप में सबसे बड़ी कौन सी है, तो खारीवाप सबसे बड़ी होती है, ठीक है। खारीवाप क्या है, सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कार्तिकपुर राजवंश के किस राजा की पूजा आज भी कुमाऊं में वीरभद्र देवता के रूप में की जाती है। तो पूछा रहा है कि कार्तिकेयपुर के कौन से राजा हैं ना जिनकी पूजा आज भी कुमाऊं में वीरभद्र देवता के रूप में की जाती है, तो हरुसेम की, ठीक है। हरुसेम जो राजा है ना, उनकी पूजा आज भी वीरभद्र देवता के रूप में की जाती है, ठीक है। कहाँ पे, कुमाऊं में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कार्तिकेयपुर के राजवंश की प्रथम शाखा परिवार से संबंधित राजा नहीं है। तो खरपतदेव, कल्याणराज और त्रिभुवनराज ये कार्तिकेयपुर के जो पहली शाखा परिवार थे ना, उससे संबंधित है, ठीक है। पद्मदेव उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रकालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में साधु महात्माओं तथा मंदिरों को दान की गई भूमि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो जो पूछा ना, चंद के टाइम पीरियड में जो साधुओं को, महात्मा तथा जो मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी, उस भूमि को क्या कहते थे, तो उस भूमि को संकल्प और विष्णु प्रीति, ठीक है। संकल्प और विष्णु प्रीति कहते थे इस भूमि को। और जो रौद भूमि है ना, उसको कहते थे असाधारण, जो रौद भूमि होती थी वो असाधारण वीरता के लिए दी जाती थी, ठीक है। असाधारण वीरता के लिए रौद भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, चंद्रकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकुरियालों और भगड़िया तथा बजनियों जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कर आते हैं ना, पूछा रहे कि किसके अंतर्गत आते थे, तो
ये राज परिवार के लिए जो देहगर होते थे उनके अंदर आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते थे, राज परिवार के लिए देहगर के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट हमारा अगला है, चंद्र शासन व्यवस्था में निम्न करों के संदर्भ में कौन सा कर सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो कूद क्या होता था, अन्न के स्थान पर नगद होता है, ठीक है। जो कूद होता है ना, जो अन्न के स्थान पर नगद राशि दी जाती थी उसे कूद कर कहते थे। कटक, तो कटक होता है सेना के वेतन के लिए, ठीक है। कटक क्या होता था, सेना के लिए वेतन के लिए होता था। अगला है मांगा कर। मांगा कर होता था आर्थिक संकट या युद्ध के समय लिया जाने वाले कर, ठीक है। मांगा कर क्या होता था, आर्थिक संकट या युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अगला है सांगा कर। तो सांगा कर जमींदार से नहीं होता था, ठीक है। सांगा कर का संबंध है नदी पुलों पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। जो नदी पुलों पर लिया आता है ना उसे सांगा कर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत दिया है कि ये जमींदारों के लिए लिया जाने वाला कर दिया है ना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, कूट के आधार पर बताइए कि चंद्र शासन काल के निम्न करों में से कौन से कर जनहित के लिए देह कर हैं। तो जनहित के लिए जो देह कर है वो बताना है, ठीक है, कूट के आधार पर। तो कटक कर सेना के लिए लिया आता है, ठीक है, तो जनता से लिया आता था ये कर, ठीक है। मांगा कर युद्ध के टाइम पीरियड पे लिया आता था, बिल्कुल सही है, ठीक है। युद्ध या जो आर्थिक संकट होता है ना उस टाइम पे मांगा कर लेते थे। सांगा कर नदी पुलों पे लिया आता था, ये भी ठीक है। और खाड़ी खपीणी कर, तो खाड़ी खपीणी कर ये कुली बेगार के लिए आता है, ठीक है। खाड़ी खपीणी कर क्या के लिए आता था, कुली बेगार के लिए। तो चारों कर क्या है, ये जनहित के लिए आते हैं, ठीक है, जनता के हित के लिए। अगला हमारा, सन 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न में से किस संस्था ने गढ़वाल रिफिल फंड नाम से चंदा एकत्रित किया था। तो 1917-18 में ना गढ़वाल में जब भीषण अकाल पड़ा था तो पूछा रहा है कि उस टाइम पीरियड पे जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए गढ़वाल रिफिल फंड नाम से जो चंदा एकत्रित किया था वो किसने किया था, तो आर्य समाज ने, ठीक है। किसने किया था, आर्य समाज ने उस टाइम पीरियड पे गढ़वाल रिफिल फंड के नाम से क्या किया था, चंदा एकत्रित किया था, ठीक है, 1917-18 में। कार्तिकपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है। तो गौरील या गोलू देवता है ना, उनकी पूजा, ये कार्तिकपुर राजवंश से संबंधित है, इनकी पूजा आज भी ना न्याय के देवता के रूप में की जाती है, ठीक है, किसकी, गौरील देवता की। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस चंद्र राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कौन सा चंद्र राजा है जिसने 1857 के टाइम पीरियड पे अंग्रेजों का साथ दिया था, वो था राजा शिवराज सिंह, ठीक है, राजा शिवराज सिंह थे वो। नेक्स्ट हमारा अगला है, सूची को सुविधा से सम्मिलित करके सही उत्तर बताना है, ठीक है। एक साइड दिया टिहरी राजा, दूसरी साइड दिए कार्यकाल उनके। तो पहला है मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह का कार्यकाल था 1946 से लेकर 1949, ठीक है। पहले सुदर्शन शाह देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। पहले सुदर्शन शाह थे 1815 से लेकर 1859, ठीक है। टिहरी में जो अपनी राजधानी स्थापित करते हैं ना, ये 28 दिसंबर 1815 को करते हैं, कौन, सुदर्शन शाह, ठीक है। उसके बाद आते हैं भवानी शाह, 1859 तक सुदर्शन शाह थे। उसके बाद भवानी शाह 1859 से लेकर 1871 तक भवानी शाह होते हैं, ठीक है। 1859 से लेकर 1871 भवानी शाह। उसके बाद आते हैं कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह 1886 लेकर 1813, ठीक है, 1886 लेकर 1813 क्या आएंगे, कीर्ति शाह आएंगे। फिर जो अंतिम टिहरी नरेश होते हैं ना वो होते हैं मानवेंद्र शाह, ठीक है। 1946 से लेकर 1949 तक जो शासन करते हैं वो कहते हैं कौन, मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह। तो 1815 में जो स्थापना करते हैं टिहरी रियासत की, कौन करते हैं पूछा है तो वो करते हैं सुदर्शन शाह, 28 दिसंबर 1815, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, चंद्र शासन के समय लिए जाने वाले करों में निम्न में से कौन सा कर भूमि कर नहीं है। तो भूमि कर कौन सा नहीं है, तो जूलिया कर, ठीक है। जूलिया कर ये नदी झूलों पर लिया जाता है, ठीक है। जूलिया कर क्या था, नदी झूलों पर लिया जाने वाला कर था। बाकी जो सारे हैं वो भूमि कर थे, ठीक है। सिद्धि, बैकर और रंक या मामला जो था वो भूमि कर थे ये। नेक्स्ट हमारा अगला है, कार्तिकपुर राजवंश की दूसरी शाखा परिवार निम्बर राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा राजा नहीं है। तो निम्बर राजवंश से संबंधित कौन सा राजा नहीं है बताना है, तो अनंतपाल, ठीक है। कौन नहीं है, तो अनंतपाल नहीं है। बाकी इच्छरदेव, देसरदेव और भूदेव ये द्वितीय शाखा परिवार से संबंधित है, ठीक है। टिहरी रियासत के राजा नरेश जो थे, नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी चंद्र बल्लभ स्मारक दातव्य चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो दातव्य जो चिकित्सालय था ना ये मसूरी में, तो चंद्र बल्लभ स्मारक दातव्य जो इस चिकित्सालय की स्थापना की थी वो घनानंद खंडूरी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, घनानंद खंडूरी ने। नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत के राजा कीर्तिशाह के स्मृति में निम्न में से किसने काशीपुर में कीर्ति संस्कृत पाठशाला तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी, तो घनानंद खंडूरी ने, ठीक है। किसने की थी, घनानंद खंडूरी ने की थी कीर्तिशाह की स्मृति में उत्तरकाशी में ना
कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना, ठीक है, एक कन्या पाठशाला के रूप में की थी। एक कन्या पाठशाला भी स्थापित की थी घनानंद खंडूरी ने। नेक्स्ट हमारा अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में कौन था? तो अस्कोट राज के जो संस्थापक थे वो अभयदेव थे, ठीक है। कौन थे? अभयदेव। अभयदेव अस्कोट राज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने 1840 ईस्वी में काशीपुर में मल्ला महल बनवाया तथा रुद्रचंद को छोड़कर वहीं रहने लगा, ठीक है। पूछा रहे रुद्रपुर को छोड़कर वहीं रहने लगा। तो ये तो राजा था ना जिसने पूछा रहे कि मल्ला महल बनवाया था, तो राजा शिवराज सिंह ने, ठीक है। राजा शिवराज सिंह ने पूछा रहे कि मल्ला महल बनवाया था, तो मल्ला महल शिवराज सिंह ने बनाया था क्या? रुद्रचंद ने बनाया था ना मल्ला महल। तो यहाँ पे शिवराज सिंह चंद राजा दिया है तो वो नहीं है ऑप्शन में, तो शिवराज सिंह, ठीक है, शिवराज सिंह हो जाएगा। और तल्ला महल किसने बनाया था? उद्योग चंद ने, ठीक है। अगला हमारा टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्साल के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो टिहरी देव प्रयाग नरेंद्र शाह के संबंध में, ठीक है, टिहरी देव प्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे ना, जो नरेंद्र शाह थे ना उन्होंने टिहरी देव प्रयाग तथा उत्तरकाशी में जो पहले से स्थापित जो चिकित्सालय थे उसमें नए उपकरण लगवाए थे, ठीक है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी, तो दूसरा भी ठीक है, ठीक है। 1925 में क्या किया था? हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी नरेंद्र नगर में, ठीक है। किसने? नरेंद्र शाह ने। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला था, तो ये गलत है, ठीक है। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला था, ये गलत है नरेंद्र शाह के कथन में। उसके बाद है थड़ियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली थी, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। थड़ियार और जो पुरोला थे ना उसमें डिस्पेंसरी खोली थी, किसने? नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो जो डोरी पैमाइश नाम से 1916 में जो राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की थी नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे, वो की थी जोत सिंह नेगी ने, ठीक है। किसने की थी? जोत सिंह नेगी ने। आपको टिक लगे तो दिख रहे होंगे ना, तो मैं टिक नहीं करता हूँ, ठीक है, सीधे सीधे बताते रहता हूँ, तो वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगी। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात चंद्रवंश में अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था? तो अल्मोड़ा शाखा का जो अंत हो गया था वो आंशिक की मृत्यु के टाइम भी हो गया था, ठीक है। अल्मोड़ा शाखा का जो अंत हो गया था वो आंशिक की मृत्यु के साथ ही क्या हो गया था? अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था, आंशिक। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? तो नरेंद्र शाह ने एक कन्या पाठशाला की स्थापना कब की थी ये पूछा रहा है, ठीक है। तो टिहरी में एक कन्या पाठशाला खोला था ये 1942 में, ठीक है। कब खोला था? 1942 में। नेक्स्ट हमारा अगला है बहरूच या बछराज तथा तैमूर के मध्य युद्ध निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? तो मोहन दर्रे में हुआ था, ठीक है। मोहन दर्रा कहाँ है? ये देहरादून, जब देहरादून प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। मोहन दर्रा क्या है? देहरादून का एक प्रवेशक पुराना मार्ग है। तो बहरूच, बछराज तथा तैमूर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहन दर्रे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोहन दर्रे के पास हुआ था युद्ध। लाखामंडल के चौहान राजवंश के पश्चात इस क्षेत्र में निम्न में से किस राजवंश का उदय हुआ था? तो बाहुवाड़ राजवंश का, ठीक है। लाखामंडल में चौहान राजवंश के पश्चात जो इस क्षेत्र में उदय हुआ था वो हुआ था बाहुवाड़ राजवंश का। नेक्स्ट हमारा अगला है सिरा क्षेत्र के मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है ये बताना है। तो कौन सा गलत है, ठीक है। पहला है हमारा एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे, तो पहला बिल्कुल सही है। एटकिंसन के अनुसार ना जो सिरा क्षेत्र के जो मल्ल थे ना वो क्या थे? ये एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो मल्ल थे डोटी थे, ठीक है। अगला है इस वंश का डोटी में प्रथम शासक शालिवाहन देव था, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जो सिरा वंश था ना इस वाले एरिया में जो मल्ल आए थे, तो इस वंश का जो पहला डोटी का जो प्रथम शासक था वो शालिवाहन था, ठीक है। इन्होंने सिरा क्षेत्र कुड़िंदों को परास्त करके अधिकार किया था, तो ये गलत दिया है, ठीक है, ये गलत दिया है। अगला है मल्ल राजा मूलधर नेपाल के थे, बिल्कुल सही है। मल्ल राजा क्या थे? मूलधर नेपाल के थे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? गलत है, ठीक है। अगला हमारा सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला दिया हमें बाहुमाड़ राजवंश के राजा, ठीक है, बाहुमाड़ राजवंश के राजा दिए। दूसरे दिए कार्यकाल, ठीक है। तो पहला जो है वो है स्वरूप कर्णदेव, ठीक है। स्वरूप कर्णदेव का है 1280 से लेके 1325, ठीक है, 1280 से लेके 1325 का कार्यकाल था। दूसरा उद्रण, ठीक है, उद्रण का कार्यकाल था 1325 से लेके 1340, ठीक है, 1325 से लेके 1340। चंद्रसेन का था 1340 से लेके 1350, ठीक है, 1340 से लेके 1350। और सूर्यसेन का था 1350 से लेके 1385, ठीक है, सूर्यसेन का था 1350 से लेके 1385। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा
कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहे थे? तो कवि जो लोकरत्न पंत थे ना, या जो गुमानी पंत थे, वो पूछा रहा है कि किसके दरबार में रहे थे? तो गुमान सिंह के, ठीक है, राजा गुमान सिंह के रहे थे। नेक्स्ट हमारा अगला है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस चंद राजा की पेंशन बंद कर दी थी? तो भीम सिंह की, ठीक है, अंग्रेजों ने जो चंद राजा की पेंशन बंद की थी वो भीम सिंह की, किसकी की थी? भीम सिंह की। नेक्स्ट हमारा, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है, ठीक है। पहला दिया है 1938 में टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है, ठीक है। नरेंद्र शाह ने 1938 में क्या किया था? टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए थे, तो ये गलत है, ठीक है। 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए थे, तो ये गलत है। 1940 ईस्वी में प्रताप हाई स्कूल में को इंटर कॉलेज बनाया था, ठीक है, तो बिल्कुल सही। 1940 में क्या करते हैं ना, नरेंद्र शाह प्रताप जो हाई स्कूल होता है उसको इंटर कॉलेज बनाते हैं, ठीक है। और प्रताप शाह ने क्या की थी? टिहरी में अंग्रेजी जो शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक है, प्रताप शाह ने। और अपने जो सर्वप्रथम जो अपने नाम के आधार पर जो नगर स्थापना की जो शुरुआत की थी वो भी प्रताप शाह ने की थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्तिसार चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला हमारा, उत्तराखंड के सिरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताएं, ठीक है। तो सिरा का अर्थ मीठा भोजन अथवा खीर होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सिरा जो होता है ना उसका अर्थ मीठा भोजन अथवा खीर होता है। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो सिरा क्षेत्र है उसे पर्वत डोटी का देश भी कहा जाता है, ठीक है। सिरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिरा में ना जो रावत राजा थे ना, उनके रावत जो शासक थे ना, उनके बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया था, ठीक है। अगला है, सिरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के रूप में मान जाना जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। सिरा जो क्षेत्र होता है ना उत्तराखंड का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के रूप में आता है, तो दक्षिणी क्षेत्र तो है पर मैदानी क्षेत्र नहीं है, ठीक है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट हमारा अगला है, निम्न में लिखित में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता आमिर खां को युद्ध में हराया था? तो पिंडारी नेता जो आमिर खां को जो युद्ध में हराया था ना, वो हराया था गुमान सिंह ने, ठीक है। राजा गुमान सिंह ने पिंडारी जो नेता थे आमिर खां उनको युद्ध में हराया था, ठीक है। किसने हराया था? राजा गुमान सिंह ने। अगला हमारा, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो सार्वजनिक पुस्तकालय की जो स्थापना की थी ना वो नरेंद्र शाह ने की थी, ठीक है, नरेंद्र शाह ने की थी। पर जो प्रताप शाह थे ना, प्रताप शाह ने यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल या अंग्रेजी भाषा, हाँ ठीक है, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने की थी पूछा है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी टिहरी में? तो प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रताप शाह ने। पर जो सार्वजनिक पुस्तकालय था ना वो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड, नरेंद्र शाह ने स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 1923 में। नेक्स्ट हमारा, यमुना नदी को पार करने पर तैमूर का सामना जौनसार बाबर क्षेत्र में कालसौर के पास निम्न में से किससे हुआ था? तो किससे हुआ था यमुना नदी को पार करने के बाद तैमूर का सामना जौनसार बाबर वाले कालसौर क्षेत्र में? तो रतन सिंह से, ठीक है, किसके हुआ था? रतन सेन से। नेक्स्ट हमारा अगला है, टिहरी रियासत के राजा कीर्तिसार को किसने राजश्री की संज्ञा प्रदान की थी? तो जो राजश्री की जो संज्ञा प्रदान की थी टिहरी शाह के जो कीर्ति शाह थे ना, टिहरी के जो कीर्ति शाह थे ना, उनको तो भक्त दर्शन ने की थी, ठीक है। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को राजश्री की जो संज्ञा प्रदान की थी वो की थी भक्त दर्शन ने। अगला हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा को 1937 में LLD की मादद उपाधि से सम्मानित किया था? तो पूछा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ना निम्न में से किस टिहरी राजा को 1937 में LLD की मानद उपाधि से जो सम्मानित किया था? वो नरेंद्र शाह ने, ठीक है। LLD की जो उपाधि दी थी 1937 में वो नरेंद्र शाह को दी थी। किसने दी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने दी थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, कुटिल दर्रा का युद्ध तैमूरलंग तथा संगठित हिंदू सेनापति के मध्य लड़ा गया था जिसमें तैमूर विजयी हुआ था। तो किस सेनापति के मध्य लड़ाया गया था? तो मलिक शेखा के, ठीक है। जो कुटिल युद्ध हुआ था ना, कुटिल युद्ध कुटिल दर्रा का युद्ध, तो मलिक शेखा जो सेनापति थे वो हिंदू संगठन के रूप में, ठीक है, संगठन जो था हिंदू का ना, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। कुटिल दर्रा का जो युद्ध हुआ था तैमूरलंग तथा संगठित हिंदू सेनापति मलिक शेखा के मध्य लड़ा गया युद्ध था, ठीक है, जिसमें तैमूर की क्या हुई थी? विजय हुई थी, ठीक है। तैमूरलंग क्या होता था? इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को निम्न
में से किसने समाप्त किया था? तो जो टिहरी में जो बेगार प्रथा को समाप्त करते हैं ना, वो करते हैं कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे क्या हुई थी? 1921 में बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, बेगार प्रथा कब हुई थी? 1921 में समाप्त हुई थी। अगला हमारा, सिरा क्षेत्र के मल्ल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे? तो क्या नहीं कहते थे पूछा रहा है। ठीक है, तो सिरा क्षेत्र के जो मल्ल थे ना, वो स्वयं को रवायत नहीं कहते। ठीक है, क्या नहीं कहते थे? रवायत नहीं कहते थे। अगला हमारा, चंद राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन अंग्रेज के समय डिप्टी कलेक्टर पद पर रहे थे? तो चंद्र टाइम पीरियड में जो डिप्टी कलेक्टर पद पर रहे थे ना, वो राजा नंद सिंह रहे थे। ठीक है, कौन रहे थे? राजा नंद सिंह रहे थे। अगला हमारा, कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची को सूचियों से सम्मिलित करना। एक साइड अधिकारी दिए हैं, दूसरी साइड दिया है विभाग कार्य। ठीक है, एक साइड क्या दिया? अधिकारी, दूसरी साइड दिया है विभाग कार्य। तो पहला है अछूत। ठीक है, अछूतक। तो अछूतक क्या होते थे? दूत होते हैं। ठीक है, अछूतक क्या होते थे? दूत होते थे ये। दूसरा है घटपाल। तो घटपाल क्या होते हैं? सीमाओं का रक्षक। ठीक है, घटपाल क्या होता था? सीमाओं का रक्षक होता है। ठीक है, अगला है विषयपति। विषयपति होता था जिले का प्रमुख। ठीक है, जिलों का जो प्रमुख होता है ना, वो विषयपति होता है। ठीक है, जिले का प्रमुख क्या होता था? विषयपति। और शौलिक जो होता था ना, वो होता था मुख्य कर अधिकारी। ठीक है, शौलिक जो होता था वो होता था क्या? मुख्य कर अधिकारी होता था शौलिक। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ। छूतक होता था दूत, घटपाल होता था सीमाओं का रक्षक, विषयपति होता था जिलों का प्रमुख, और शौलिक होता था मुख्य कर अधिकारी। ठीक है, शौलिक क्या होता था? मुख्य कर अधिकारी। अगला हमारा, कालांतर में चंद्रवंश के शक्ति के दो केंद्र स्थापित हुए थे। ठीक है, कालांतर में क्या होता है? चंद्रवंश की जो शक्ति थी ना, उसके दो केंद्र स्थापित हुए थे जो थे, तो अल्मोड़ा और क्या थे? काशीपुर। ठीक है, अल्मोड़ा और काशीपुर क्या थे? कालांतर में चंद्रवंश के दो शक्ति केंद्र थे। ठीक है, अल्मोड़ा और काशीपुर। निम्न में से कौन अल्मोड़ा शाखा का चंद्र शासक नहीं था? तो अल्मोड़ा शाखा का जो चंद्र शासक नहीं था, वो कौन नहीं था? तो राजा उदयराज सिंह। ठीक है, अल्मोड़ा शाखा के जो चंद्र शासक नहीं थे, वो थे राजा उदयराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा राजा कार्तिकपुर राजवंश के तृतीय शाखा परिवार सलोरादित्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो सलोरादित्य जो राजवंश से संबंधित राजा नहीं थे, वो अनंतपाल नहीं थे। ठीक है, अनंतपाल नहीं थे। और सुभिक्षराज जो है ना, वो सलोरादित्य राजवंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, क्या थे? अंतिम राजा थे। बाकी इष्टदेव और पद्मदेव और सुभिक्षराज ये सलोरादित्य राजवंश के राजा थे। जो नहीं थे वो जाएंगे अनंतपाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला है, चंद्र राजवंश के निम्नलिखित किस राजा के समय शासन पर मलिक चंद्र तथा उसके पुत्र पूरनमल चंद का नियंत्रण था? ठीक है, पूछा रहा है कि कौन से चंद्र राजा के टाइम पीरियड में ना, जो मलिक चंद थे और उसका जो बेटा था। ठीक है, मलिक चंद और उसके बेटा जो पूरनमल चंद था, उसका नियंत्रण था। तो अजीत चंद के टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, कौन से राजा की बात है? तो अजीत चंद के टाइम पीरियड पे मलिक चंद और पूरन चंद का का नियंत्रण था। ठीक है, जो राज सत्ता पे। अगला हमारा, कुमाऊं में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पहला जो है हमारा, पहला दिया है प्रबल राणा। ठीक है, तो प्रबल राणा जो है ना, वो 1790 से लेके 1797 दिया है। तो ये गलत है। ठीक है, पहला क्या है? गलत है ये पांचवें सुब्बा थे। ठीक है, पांचवें सुब्बे थे, पर इनका जो कार्यकाल है ना, वो गलत दिया है। ठीक है, तो दूसरा एक था बमसा। बमसा 1797 से लेके 1799। ठीक है, बमसा 1797 से लेके 99 तक थे। और रुद्रवीर शाह थे 1802 से लेकर 1803। ठीक है, 1802 से 1803 था रुद्रवीर शाह का टाइम पीरियड। अगला हमारा, काजी गजकेसर पांडे। ठीक है, तो काजी गजकेसर पांडे जो थे 1803 से लेकर 1804। ठीक है, काजी गजकेसर पांडे थे 1803 से लेकर 1804। नेक्स्ट देखते हैं, कूट के आधार पर कुमाऊं के प्रथम 4 सूबों को क्रम से लगाइए। ठीक है, तो 4 सूबे दिए हैं। पहला दिया है हमारा जोगामल्ल। ठीक है, पहला सूबा था जोगामल्ल। ठीक है, दूसरा सूबा कौन सा? तो दूसरा सूबा था काजी गजकेसर पांडे। ठीक है, काजी गजकेसर पांडे नहीं, दूसरा था काजी नरसिंह। ठीक है, नरसाई। ठीक है, काजी नरसाई दूसरा था। तीसरा हो जाएगा अजब सिंह ख्वासा। ठीक है, अजब सिंह खवास। चौथा था अमर सिंह थापा। ठीक है, चौथा अमर सिंह थापा था। और पांचवा था प्रबल राणा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। पहला जो सूबा था ना, 1791 से लेकर 92 तक था, जोगामल्ल था। ठीक है, कौन था? जोगामल्ल शाह। पहला सूबा था जोगामल्ल। ठीक है, दूसरा था काजी नरसाई। दूसरा सूबा था काजी नरसाई। तीसरा सूबा था अजब सिंह खवास। ठीक है, अजब सिंह खवास था तीसरा सूबा। चौथा था अमर सिंह थापा। ठीक है, चौथा अमर सिंह थापा चौथा सूबा था। और पांचवा था प्रबल राणा। ठीक है, पांचवा सूबा था प्रबल राणा। अगला है, सिरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश
का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सिरा क्षेत्र का जो मल्ल राजवंश का जो संस्थापक था वो जगतमल था। ठीक है, कौन था? जगतमल। नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो टिहरी में जो वेधशाला का निर्माण कराया था वो कीर्ति शाह ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराने वाले थे कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह। नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत ने नरेंद्र शाह ने लागू करवाया। ठीक है, नरेंद्र जो हिंदू लॉ था ना उसमें टिहरी रियासत में जो लागू करवाया था नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था। इसकी रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी ना वो हरे कृष्ण रथुड़ ने की थी। ठीक है, नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में लागू करने वाले नरेंद्र शाह थे, पर इसकी जो रचना करी थी वो करी थी किसने? हरे कृष्ण रतूड़ी ने। ठीक है, किसने की थी? हरे कृष्ण रतूड़ी ने। नेक्स्ट है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ था जिसके विरोध में रवाय आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में जो अधिनियम था ना टिहरी राजा नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, 1929 का वन अधिनियम पारित। तो पूछा रहा है कि जिसके विरोध में रवाई आरंभ हुआ था। ठीक है, रवाई का जो आंदोलन था वो आरंभ हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये पूछा रहे हैं। तो ये हुआ था पद्मदत्त रतूड़ी के नेतृत्व में। ठीक है, पद्मादत्त रतूड़ी के नेतृत्व में हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूत प्रथा छूत प्रथा यानी तलाक। ठीक है, प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूत प्रथा या तलाक जिसके लिए लिया जाने वाला कर था। तो तलाक या छूत प्रथा के लिए जो लिया जाने वाला कर था ना वो कौन सा कर था ये पूछा रहा है। ठीक है, तो मिलासार कर। ठीक है, मिलासार कर था है और ये बंद किसने किया था? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, जो मिलासार जो कर बंद किया है ना नरेंद्र शाह ने किया था। और मिलासार कर किस लिए था? तो छूत प्रथा या अलग अलग वैवाहिक जो गुट होता है ना उसको अलग करने के लिए या तलाक के लिए था। ठीक है, मिलासार कर नरेंद्र शाह द्वारा बंद कर किया गया था इसको। अगला है, 1352 में बतौली गांव मोवानी से प्राप्त ताम्रपत्र में से किस वंश का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य है? तो एकमात्र जो अभिलेखीय साक्ष्य है ना 1352 का जो बतौली गांव मुआनी से मिला है उस वो है सिरा के मल्लों का। ठीक है, किसका है? तो सिरा के मल्लों का एकमात्र साक्ष्य है ये। ठीक है, अगला हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सूबा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची को सूची से मिलाना है। पहला दिया है जोगामल। ठीक है, तो जोगामल क्या था? इसका पहला सूबा था। ठीक है, जोगामल पहला सूबा था। दूसरा काजी नरसिंह था। तीसरा था अजब सिंह ख्वासा। ठीक है, और चौथा कौन सा? तो अमर सिंह थापा चौथे थे। ठीक है, तो सीरियल वाइज दिया उनका कार्यकाल बनाया। ठीक है, पहला जो जोगामल था ना वो 1791 से लेके 1793 तक था। ठीक है, जोगामल था 1791 से लेके 1793, कहीं कहीं 92 भी दिया है। ठीक है, इसका तो 1791 से लेके 1793 था जोगामल। उसके बाद था काजी नरसा। तो काजी तो नरसा या नरसाही जो थे ना वो थे 1793 लेके 1794। ठीक है, 1793 से लेके 1794। अजब सिंह खास, तो अजब सिंह जो खास थे या ख्वासा थे ना वो 1794 से लेके 1795। ठीक है, 1794 से लेके 1795 तक। और अमर सिंह थापा थे 1795 से लेके 1906। ठीक है, 1795 से लेके 1906 तक थे अमर सिंह थापा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, ऊपरी रकम वक्ष्यात कल्याण धन केरू घर्रू तथा खूना आदि कर निम्न में से किस राजवंश के संबंधित है? तो ये गोरखा के टाइम पीरियड पे लिए जाते थे। ठीक है, जो ऊपरी रकम है और वक्ष्यात कल्याण धन केरू घरगु तथा खूना आदि जो कर लिए जाते थे वो किस राजवंश से संबंधित कर है? तो ये गोरखाओं के टाइम पीरियड के कर है। ठीक है, किसके टाइम पीरियड पे? गोरखाओं के टाइम पीरियड के। नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत के राजा कीर्तिशाह के संदर्भ में क्या गलत कथन है वो बताना है। ठीक है, तो इन्होंने उत्तरकाशी में ना कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो टिहरी रियासत के राजा थे कीर्तिशाह उन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम बनाया था। उसके बाद है हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। किसने? कीर्तिशाह ने। ठीक है, कीर्तिशाह ने हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कई जगह पर अंग्रेजी सेना को मार दी थी। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये अंग्रेजी सेना को 1857 में टाइम पीरियड में मार नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि जो टिहरी रियासत है ना उसको जो पाने के लिए या जो सुदर्शन शाह की जो मदद की थी ना अपना जो राजपाट पुनः प्राप्त करवाने के लिए सुदर्शन शाह ने जिससे मदद ली थी वो अंग्रेजी थे। ठीक है, इस प्रकार जो कुमाऊं में या जो टिहरी में है ना अंग्रेजों का जो विरोध उतना नहीं हो पाया। ठीक है, उतना नहीं हो पाया, तो ये गलत ऑप्शन है। अगला हमारा, केदारखंड के हस्तलिखित कीर्ति का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो कीर्तिशाह थे ना उन्होंने केदारखंड की हस्तलिखित जो प्रति थी ना उसका प्रकाशन करवाया था।
नेक्स्ट हमारा, किस टिहरी रियासत के राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षिक सुधार के लिए 1934 में 1 लाख रुपए की सहायता दी थी? तो 1 लाख रुपए की जो सहायता दी थी ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षिक सुधार के लिए 1934 में ये किसने दी थी? नरेश शाह ने। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? नरेश शाह के द्वारा दी गई थी ये सहायता राशि।